एक बार एक बौद्ध भिक्षु किसी पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। तभी एक राजकुमार उस भिक्षु के पास आता है और उनसे कहता है, हे महोदय, आप हमेशा कहते रहते हैं कि ध्यान करो, लेकिन मेरे लिए ध्यान करना तो दूर की बात है। मैं कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करके शांति से भी नहीं बैठ पाता हूं। मेरा मन इतना बेचैन है कि यह हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है। मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूं तो मेरे अंदर विचारों का तूफान आने लगता है, लोगों के बारे में सोचकर, अपने जीवन की बीती घटनाओं के बारे में और अपने भविष्य के बारे में। और ऐसी ही न जाने कितने सारे अजीबोगरीब विचार लगातार मेरे मन में आते रहते हैं। मैं इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन जब मैं इन्हें रोकने के लिए ध्यान करने की कोशिश करता हूं तो मेरा मन अशांत होने लगता है और फालतू की बातें मन में उठने लगते हैं, तो मैं ध्यान को तोड़कर बैठ जाता हूं। इतनी बातें कहने के बाद वह उस बौद्ध भिक्षु की ओर देखता है और कहता है, महोदय, कृपा करके आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। यह सुनकर भिक्षु ने कहा, मैं क्या समाधान बता सकता हूं? सोचो, तुम्हारा ही मन है, लेकिन यह तुम्हें कुछ देर तक आंख बंद करके बैठने भी नहीं देता है। तुमने अपने इस मन को कितना आजाद कर रखा है। राजकुमार ने कहा, महोदय, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे अपनी इस समस्या का कोई समाधान समझ नहीं आया, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। भिक्षु ने कुछ देर तक राजकुमार के चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने स्वामी गौतम बुद्ध की बताई गई 4 आदत के बारे में बताऊंगा। अगर तुम ये 4 आदतें छोड़ दोगे तो फिर तुम्हारा मन लगने लगेगा और तुम्हें कभी भी बेचैनी नहीं होगी। राजकुमार पूरे ध्यान लगाकर उस बौद्ध भिक्षु की बातें सुनने लगा। भिक्षु ने कहा, पहली आदत यह है कि दूसरों के मन को पढ़ना छोड़ दो। तुम और तुम्हारे जैसे ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो दूसरों के मन की बातों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, जैसे कि अच्छा, सामने वाला मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है। और यही एक आदत तुम्हें सबसे ज्यादा बेचैन और परेशान करती है। ज्यादातर समय पर लोग दूसरों के मन की बातों को गलत और नकारात्मक तरीके से ही पढ़ते हैं। जैसे कि लोग अक्सर सोचते हैं कि दूसरे लोग उनकी तरक्की से जलते हैं, उसे नीचा दिखाना चाहते हैं, उसे पसंद नहीं करते, उसकी मदद नहीं करना चाहते, और ऐसी ही ना जाने कितनी सारी नकारात्मक बातें ये लोग दूसरों के प्रति अपने अंदर बैठा लेते हैं। फिर उनके बारे में ही सोचते रहते हैं, उनसे बदला लेने के तरीके सोचते रहते हैं, उन्हें नीचा दिखाने के मौके ढूंढते रहते हैं, और दूसरों के प्रति यही नकारात्मक सोच इन्हें दुखी करती है। और फिर ये लोग बेचैनी महसूस करते हैं। इसलिए दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं इसका अनुमान लगाना बंद करो। दूसरे लोगों के मन के विचारों को पढ़ने की कोशिश करना बंद करो। अगर पढ़ना ही है तो खुद के विचारों को पढ़ना शुरू करो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। कहीं तुम नकारात्मक सोच, शिकायत या बुराई करने जैसी आदतों के शिकार तो नहीं हो रहे हो। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, दूसरी आदत ये सोचना कि अगर असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, कहीं लोग मुझ पे हंसेंगे तो नहीं। जो हंस रहा है उसे हंसने दो। लोगों के असफलता पर हंसना तो लोगों का धर्म है, क्योंकि अगर तुम सफल हो जाते तो यही वो लोग हैं जो तुम्हारी तारीफ करते, तुम्हें सम्मान देते, तुम पर गर्व करते। अगर तुम अपनी सफल होने पर दूसरों से तारीफ की उम्मीद करते हो तो अपनी असफलता पर उनके हंसने से तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। और समस्या ही यही है कि हम इंसान असफलता को बुरा मानते हैं, जबकि असफल होना सफल होने से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना असफल हुए सफल इंसान के अंदर घमंड और दूसरों को खुद से छोटा समझने की भावना पैदा करती है, जबकि असफलता हमें विनम्र रहना, धैर्य रखना और लगातार प्रयास करना सिखाती है। इसलिए असफलता को बुरा मत समझो, और अगर तुम्हारे काम में असफल होने की संभावना नहीं है तो इसका अर्थ है कि तुमने अपना लक्ष्य अपनी क्षमताओं से छोटा बनाया है। और अगर लोग तुम पर हंस नहीं रहे, तुम्हें ताने नहीं मार रहे हैं, तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब तुम अंदर से मरे हुए हो। तुम अपने मानसिक सीमाओं से बाहर जाकर कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहे हो, क्योंकि असफल भी वही होता है जो कुछ नया करने का प्रयास करता है। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर असफल होने का साहस नहीं है तो तुम कभी भी कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाओगे जो तुम करना चाहते हो। इसलिए असफल होने
और लोगों के हंसने से डरना बंद कर दो। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि तीसरी आदत यह है कि बेवजह समय को बर्बाद करना छोड़ दो। लोगों को लगता समय उनके हाथ से निकल चुका था, बस पश्चाताप रह गया था कि सारा जीवन व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर दिया और फिर इस दुनिया से बिना खुद को जाने, बिना इस जीवन की सच्चाई को समझे वो चले गए। इसलिए जब तक यह जीवन है, इसे अच्छे कामों में लगाओ, खुद को जानने में, दूसरों की मदद करने में, लोगों को सही राह दिखाने में, मानवता के कल्याण में। और दूसरी बात, समय को बर्बाद करने से आज तक किसी को खुशी नहीं मिली है। हालांकि समय काटने से तुम्हें क्षण भर की खुशी तो महसूस हो सकती है, लेकिन जब तुम्हें होश आता है और तुम देखते हो कि कितना सारा समय बर्बाद किया जा चुका है, तब तुम्हें खुद पर क्रोध आता है और तुम पश्चाताप के भाव से भर जाते हो। और फिर यही पश्चाताप का भाव तुम्हारे अंदर तनाव पैदा करता है और तुम बेचैन हो जाते हो और लगातार अपनी उस गलती के बारे में सोचते रहते हो। फिर तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता और तुम उदास रहने लगते हो और यह चक्र लगातार चलता रहता है, जिसकी शुरुआत हुई थी समय को काटने से। इसलिए समय को काटना बंद करो और वो करना शुरू करो जो जरूरी है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, चौथी आदत ये सोचना छोड़ दो कि मुझसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा। असल में दूसरों से खुद की किसी भी चीज में तुलना करना ही व्यर्थ है और यह तुलना करना ही हमें हानि पहुंचती है। सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, सबकी सोच अलग है। और क्या हुआ, अगर दूसरे नहीं कर पाए तो हो सकता है कि तुम ही कर जाओ, क्योंकि अक्सर वही लोग इतिहास रचते हैं जिनसे ज्यादा उम्मीद नहीं होती। और फिर हो सकता है कि जिसे तुम बड़ा समझ रहे थे, जिसके लिए तुम सोच रहे थे कि उसने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास किया है, उसने कभी उतना प्रयास किया ही ना हो, केवल मेहनत करने का दिखावा किया हो। क्योंकि ज्यादातर लोग कभी उतनी मेहनत करते ही नहीं हैं जितनी उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए करनी चाहिए, और दूसरे लोगों के सामने यह दिखाने का प्रयास करते रहते हैं कि मैंने तो बहुत मेहनत की थी, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी। दृढ़ संकल्प कर लिया। बड़ी लगन और धैर्य के साथ उसने आश्रम से शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा की समाप्ति के बाद उसने नौकरी खोजना प्रारंभ कर दिया ताकि पारिवारिक जिम्मेदारी का निर्वाह वह बहुत ही अच्छे तरीके से कर सके। इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उसका यह दुर्भाग्य रहा कि उसे कहीं भी काम नहीं मिला। नौकरी की तलाश में वह जगह जगह भटकता रहा, खूब प्रयास किए, किंतु हर स्थान से उसे निराशा ही मिली। अच्छी बात यह थी कि युवक ने मात्र किताबी शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, अपितु जीवन में कैसे धैर्य रखा जाए यह भी सीखा था। यही वजह रही कि वह हर परिस्थिति का सामना बड़े ही अच्छे तरीके से कर लेता, लेकिन कब तक यह करता, हर एक संघर्ष की सीमा होती है। दोस्तों, यह बात सत्य है कि जब तक सफलता नहीं मिलती है तब तक आपकी मदद करने कोई नहीं आता है। आप दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे, पर कोई पूछने वाला नहीं रहेगा कि आप कैसे हैं, आप परेशान हैं कि नहीं हैं। यह कोई नहीं आपसे पूछेगा। यह जीवन की सच्चाई है। हां, लेकिन जब आप कामयाब बन जाएंगे, जब आपके पास पैसा रहेगा, तो 10 से 20 लोग आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे। तो तमाम तरह के लोग आपसे रिश्ता भी रखना चाहेंगे। तब दूर के लोग भी आपसे कहेंगे कि आप उनके बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं। हर कोई आपसे एक झूठा रिश्ता लेकर जोड़ने लगेगा। ध्यान रहे, जो लोग आपके पैसे को, आपकी कामयाबी को देखकर आपसे जुड़ते हैं, वह कभी भी आपके अपने नहीं हो सकते। जो मुसीबत के समय में, जब आप निर्धन हैं, गरीब हैं, लाचार पड़े हुए हैं, उस वक्त कोई अगर आपको सहारा दे, उस वक्त कोई अगर आपके साथ खड़ा रहे, तो समझ लीजिए कि वही आपका सच्चा और अपना साथी है। और ऐसे लोग दुनिया में केवल 1% से भी कम होते हैं, जो आपकी गरीबी में, जो आपके कठिन वक्त में आपका साथ दें। लेकिन आप सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए परेशान रहते हैं जो कभी आपके अपने हैं ही नहीं। वह युवक हार थक के परेशान होकर के एक रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में पड़ा, वह पास में ही एक आम के पेड़ के पास बैठ गया और महात्मा के द्वारा कही हुई बातों को ध्यान से सुनने लगा। महात्मा कह रहे थे, जब किसी चीज की नई शुरुआत होती है तो सबसे पहले सब कुछ खत्म हो जाता है। जब इस सृष्टि की रचना हुई थी तो सबसे पहले सब कुछ समाप्त हो गया था। उसके बाद एक नई सृष्टि की रचना हुई।
यानी जब इंसान मुसीबत के ऐसे वक्त में पहुंच जाए जब उसे लगे कि अब कुछ नहीं होने वाला है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है, जीवन में वह बिल्कुल हार सा गया है, टूट जाए, लाचार हो गया हो, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं रहे, ऐसे वक्त में अगर वह इंसान किसी से अपनी मदद भी मांगे तो लोग उसकी मदद भी करने से इनकार कर दें। महात्मा आगे कहते हैं कि ऐसे बुरे वक्त में अगर किसी को प्यास लगती है तो कोई आपको पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बुरे वक्त में कोई भी साथ नहीं देता है। ऐसे वक्त में आप बिल्कुल टूट जाएंगे, आप जिंदगी से हार जाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसी क्षण यही सोचना है कि अब कुछ हमारी जिंदगी में बड़ा और अच्छा होने वाला है, क्योंकि बर्बादी के बाद ही नई चीज का निर्माण होता है। टूटे फूटे लोहे को गला करके एक नए लोहे का निर्माण किया जाता है। अर्थात जब आप बिल्कुल टूट जाएंगे, मुसीबत के वक्त से गुजर रहे हैं, तो यह बात दिमाग में जरूर लाएं कि अब कुछ नया होने वाला है, हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा और बड़ा होने वाला है। यही एक उम्मीद आपको जिंदा रखेगी और यह बिल्कुल सत्य बात है। देखना, अगर तुम ऐसे वक्त में हो जहां पर कोई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है, कहीं से मदद की कोई भी उम्मीद नहीं है, तो समझ लेना कि अब कुछ बड़ा और अच्छा होने वाला है। क्योंकि जितना आप टूट सकते थे, अब आप टूट गए हैं, इससे ज्यादा आप नहीं टूट सकते। ऊपर वाला आपको जरूर कुछ बड़ा देने वाला है। यही सब बोल करके गुरुजी अपने उपदेश को विराम देते हैं। बोलते हैं कि शिष्यों, आज के लिए बस इतना ही। अब तुम सब दूसरे दिन इसी समय पर आना, फिर हम आगे की बात करेंगे। सभी शिष्य अपने अपने आश्रम में चले जाते हैं। तभी अच्छा समय देख करके वह युवक उन महात्मा के पास आता है और कहता है कि महात्मा, मैं पीछे से आपका पूरा उपदेश सुन रहा था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं बिल्कुल टूटा हुआ इंसान हूं। मैंने पढ़ाई भी की, हर जगह नौकरी की तलाश में घूम रहा, पर मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। मैं दर दर के ठोकरे खा रहा हूं, पर कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। लेकिन आपने जो बातें बोली, उससे मुझे कुछ काम करने की हिम्मत मिली और आपकी बातें बिल्कुल सही हैं। तब वह महात्मा उस युवक से कहते हैं कि युवक, तुम अपनी समस्या को मुझे बताओ। तब वह युवक कहता है कि हे महात्मा, मैंने आश्रम से शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद हम घर पर आ गया और हमारे घर पर पैसों की जरूरत थी, जिसकी वजह से हम बाहर कमाने के लिए निकल पड़े। लेकिन मैं जहां पर भी नौकरी की तलाश में गया, मुझे वहां से नौकरी नहीं मिली, जिस वजह से मैं बहुत ही परेशान है। गुरुवर, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें ताकि मैं अपने जीवन में सफलता की नई बुलंदियों को हासिल कर सकूं। फिर वह बौद्ध महात्मा उस युवक से कहते हैं कि आज हम तुम्हें कुछ छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, जिन्हें अगर तुम अपनी जिंदगी में अपनाते हो तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, और हर सफल व्यक्ति यही करता है। मैंने बहुत से लोगों को शिक्षा दी है, लेकिन मेरे जो शिष्य मेरी इन 7 बातों को अपने जीवन में अपना लिए, वह आज अपना नाम इस संसार में कमा रहे हैं। महात्मा उस युवक से कहते हैं कि अगर तुम्हें सफल होना है तो तुम्हें सबसे पहले अपने गुणों को पहचानना है, और यही तुम्हारी सफलता पाने की पहली आदत होनी चाहिए। वह युवक कहता है कि गुरुदेव, अपने अंदर के गुणों को कैसे पहचाने? तब वह महात्मा उस युवक से कहते हैं कि गुणों को पहचानने का मतलब यह है कि अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानो। कुछ भी कार्य करने से पहले सबसे पहले तुम अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानो। हर एक इंसान में एक अलग प्रतिभा होती है। अगर वह अपनी प्रतिभा के हिसाब से काम करे तो जीवन में उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। अगर मैं तुमसे यह पूछूं कि यह आम का पेड़ है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, अगर मैं इस पर सभी जानवरों को चढ़ने के लिए बोलूं कि इस पेड़ पर सबसे पहले कौन चढ़ेगा? चलो मान लेते हैं यहां पर बंदर, भालू, हिरण, हाथी, घोड़ा, गिलहरी, सभी लोग आ गए। तो अब तुम मुझे यह बताओ कि इस पेड़ पर सबसे पहले कौन चढ़ेगा? तो वह युवक कहता है कि महात्मा, इस पेड़ पर तो गिलहरी सबसे पहले चढ़ जाएगी, वह झट से ऊपर तक चढ़ जाएगी। इसके बाद बंदर चढ़ जाएगा, लेकिन घोड़ा नहीं चढ़ सकता, हाथी नहीं चढ़ सकता, तमाम जानवर इसमें फेल हो जाएंगे। तब वह बौद्ध महात्मा कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा। यही हाल हम सबकी भी जिंदगी में होता है। हम सबके भी अंदर एक अलग अलग प्रतिभा होती है, लेकिन हम उस प्रतिभा को पहचानने का प्रयास ही नहीं करते हैं। हम सब अपनी प्रतिभा के हिसाब से चलते ही नहीं हैं। हम लोगों के हिसाब से खुद को ढालने का प्रयास करते हैं और हम औरों जैसा बनने लगते हैं। इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं,
अगर तुम उनको ठीक ढंग से पहचानोगे तो तुम पाओगे कि वह अपनी प्रतिभा के हिसाब से काम किए हैं, तभी वे आगे चलकर अपनी जिंदगी में कामयाब हुए हैं। हर कोई इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। ठीक उसी प्रकार तुम सबसे पहले अपने अंदर के प्रतिभा को पहचानो। तुम यह देखो कि तुम किस चीज में माहिर हो। अगर तुम अपनी प्रतिभा के हिसाब से काम करोगे, उस प्रतिभा को पहचान लोगे, तो तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। फिर तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। लगभग 98% लोग यही करते हैं कि वे दूसरों जैसा बनने का प्रयास करते हैं। किसी ने उन्हें कहा तो वे उसके जैसा ही बनने लगते हैं। से काम करो। वह महात्मा उस युवक से कहते हैं कि सफल बनने के लिए दूसरी सबसे बड़ी आदत यह है कि तुम सब सही समय पर उठो। अगर तुम सब सुबह 3 घंटे पहले उठ जाते हो, अगर तुम 4 बजे उठ जाते हो या 5 बजे भी उठ जाते हो, तो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा समय बच जाएगा अपने कार्य को करने का, और तुम उन तमाम लोगों से आगे निकल जाओगे जो लोग देर सुबह सोकर उठते हैं। उन्हें आलस्य और बीमारियां घेर लेती हैं। अगर तुम भी देर सुबह उठोगे तो तुम भी उन्हीं के जैसा बन जाओगे। इसीलिए अगर तुम्हें लाखों की भीड़ से आगे आना है तो तुम्हें सुबह जल्दी उठना होगा। जो व्यक्ति सुबह सही समय पर जल्दी उठ जाते हैं, उन्हें पूरे दिन को कार्य करने का ज्यादा समय मिल जाता है। तुम सुबह उठो। सबसे पहले अपने पूरे दिन की रूपरेखा तैयार करो कि कब मुझे क्या काम करना है, कब कौन सा काम करना है, कितने बजे क्या करना है। सबसे पहले तुम उस कार्य को करो, फिर उसके हिसाब से पूरे दिन का कार्य करो। इससे क्या होगा कि तुम्हारे पास समय बच जाएगा और तुम अपने कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओगे। जो लोग यह कार्य नहीं करते हैं, वह जब अपना कुछ कार्य पूरा कर लेते हैं, खाली बैठ जाते हैं, तो वह यह सोचते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। इससे उनका समय बर्बाद होता है, और जो भी व्यक्ति अपना समय बर्बाद करता है वह अपनी जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए सुबह उठकर के सबसे पहले अपनी एक रूपरेखा तैयार करो कि हमें दिन में क्या काम करना है और क्या नहीं करना है। फिर उसके हिसाब से तुम कार्य करो। महात्मा उस युवक से कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में सफल होना है तो मैं तुम्हें तीसरी आदत बता रहा हूं जिसे तुम जरूर अपनाना। वह यह है कि अपनी विचार शक्ति का उपयोग करो। जो भी तुम अपनी जिंदगी में पाना चाहते हो उसे तुम सुबह उठ करके एक बार जरूर सोचो। तुम यह अनुभव करो कि वह चीज तुम्हें मिल रही है। भले ही वह चीज तुम्हें मिली ना हो, लेकिन तुम उसके बारे में सोचना शुरू करो, और इतना सच्चाई के साथ सोचो कि ऐसा लगे कि तुम्हें वह चीज मिल रही है। उस चीज को पाने का अभ्यास करो, और यह काम तुम्हें सुबह उठ करके ही करना है। और जब रात को तुम सोने जाते हो तब भी तुम्हें यह करना है। धीरे धीरे वह चीज तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगेगी। इसे ही आकर्षण का नियम कहते हैं। व्यक्ति को जो भी चीज अपनी जिंदगी में पाना है, उसे उसके बारे में बहुत ही सच्चाई और गहराई के साथ आभास करना है कि उसे वह चीज मिल रही है। फिर क्या होगा कि यह प्रकृति, यह ब्रह्मांड खुद तुम्हारे लिए वह चीज भेजेगा, क्योंकि वह चीज तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगेगी। इसे ही आकर्षण का नियम कहते हैं। तो तुम्हें इस आकर्षण के नियम का पालन करना है। अगर तुम इसका सही से अभ्यास करते हो तो धीरे धीरे तुम जो भी चीज पाना चाहते हो वह चीज तुम्हें मिलने लगेगी। महात्मा उस युवक से कहते हैं कि सफल बनने के लिए चौथी आदत है जो तुम्हें मैं बता रहा हूं, वह यह है कि सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। महात्मा युवक से कहते हैं कि जिंदगी में अगर तुम्हें कामयाबी पानी है, तुम्हें सफल होना है, तो अपनी सोच को सकारात्मक करो, क्योंकि सकारात्मक सोच से ही एक अच्छी बुद्धि का विकास होता है। सकारात्मक सोच से ही तुम कुछ अच्छा और बड़ा सोच पाओगे। जब कोई व्यक्ति नकारात्मक सोचता है या किसी दूसरे के बारे में सोचता है तो वह अपने कार्य को ठीक ढंग से समझ नहीं पाएगा और अपने कार्य पर ध्यान भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका दिमाग तो किसी और चीज में लगा हुआ है और वह यह काम सही तरीके से नहीं कर पाएगा। इसलिए तुम किसी के बारे में बुरा ना सोचो, भले ही वह तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो। इससे क्या क्या होगा कि तुम्हारा अपने कार्य पर से ध्यान हटने लगेगा, और जब तुम्हारा अपने कार्य पर से ध्यान हटने लगेगा तो तुम धीरे धीरे असफल होते जाओगे। इसलिए अगर जीवन में सफल होना है तो तुम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। तुम इन सब की फालतू की बातें सोचने में अपना समय व्यर्थ मत करना कि कौन तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है, कौन तुम्हारे प्रति अच्छा है, कौन बुरा है। यह सब सोचने का समय नहीं है।
बस तुम्हें अपने कार्य को अच्छे तरीके से आगे करते जाना है। देखना, जो तुम्हारे आलोचक होंगे, जो तुम्हें नीचा गिराने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे वह सब तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। क्योंकि जिस भी व्यक्ति के मन में नकारात्मक बातें होती हैं, जो भी व्यक्ति किसी को गिराने की कोशिश करता है, वह कभी भी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए अगर तुम्हें सफल होना है तो तुम एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि सकारात्मक सोच से ही तुम्हें आगे सफलता मिलने वाली है। और तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक लोग हैं, जो नकारात्मक बातें करते हैं, तुम उनसे दूरियां बना लेना। महात्मा 5वीं बात बताते हुए कहते हैं कि युवक, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में सफल होना है तो अपने राज्य किसी को मत बताओ। अगर तुम जो भी काम करना चाहते हो तो यह राज्य किसी को भी मत बताना, क्योंकि अगर तुम अपने राज्य किसी को बता दोगे तो तमाम लोगों को पता चल जाएगा कि तुम क्या करने वाले हो। और अभी तो तुम अपने कार्य की शुरुआत ही नहीं की हो, लेकिन तमाम लोग आपको गिराने की कोशिश करने लगेंगे, तो इससे तुम्हारा कार्य भी सही तरीके से सही समय पर पूरा नहीं हो पाएगा और तुम परेशान होते जाओगे। लेकिन उसने सोचा, आपने भी किया है ना ऐसा? सोचा है कि सामने वाला मुझे नजरअंदाज कर रहा है, सोचा है कि शायद मैं ही गलत हूं, सोचा है कि कहीं सब कुछ खत्म ना हो जाए, सोचा है कि मैं किसी के लायक नहीं। लेकिन क्या कभी आपने रोकने की कोशिश की उस सोच को? शायद नहीं, क्योंकि आपको यही लगता है कि ज्यादा सोचना मेरी आदत है, मेरा स्वभाव है। पर सच्चाई ये है, ये आदत नहीं, एक धीमा जहर है जो हर दिन आपके आत्मविश्वास को खा रहा है, हर रात आपकी नींद को छीन रहा है, हर रिश्ते को तोड़ रहा है, और सबसे खतरनाक बात, आपको आपसे अलग कर रहा है। अब आप कहेंगे, भाई मैं क्या करूं? सोच अपने आप आ जाती है। तो सुनिए, विचार आना स्वाभाविक है, पर हर विचार को घर में बिठा लेना मूर्खता है। आप सोचते रहते हैं और दुनिया चलती रहती है। आप सोचते रहते हैं और मौके निकलते रहते हैं। आप सोचते रहते हैं और लोग जिनके बारे में आप सोच रहे थे वो अपनी जिंदगी हंसते हुए जी रहे होते हैं, बिना एक पल भी आपको सोचे। यही है ओवर थिंकिंग का सबसे कड़वा सच। आप खुद को खत्म कर रहे होते हैं उन लोगों के लिए जो आपको याद भी नहीं रखते। गौतम बुद्ध ने कहा था, एक जला हुआ कोयला जब तक तुम उसे हाथ में पकड़े रहोगे वो सिर्फ तुम्हें जलाएगा। ओवर थिंकिंग वो कोयला है जिसे आप हर दिन उठाते हैं, हर दिन जलते हैं, हर दिन मुस्कुराहट का मुखौटा पहनते हैं, पर अंदर से खाली, थके हुए और टूटे हुए होते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप जिंदगी भर इसी सोच में उलझे रहना चाहते हैं, या अब उस अनदेखे पिंजरे को तोड़ना चाहते हैं जिसमें आप हर दिन खुद को बंद कर लेते हैं? अगर आपके भीतर भी कभी एक शांत इंसान था जो हर चीज को स्वीकार करता था, हर बात को जाने देता था, तो ये वीडियो उसे वापस लाने की शुरुआत है। क्योंकि ये वीडियो आपको बताएगा नहीं, बचाएगा उस इंसान से जो आपके ही अंदर छिपा बैठा है और हर पल आपको सोच सोच कर तोड़ रहा है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक युद्ध है आप और आपके भीतर की अनचाही सोच के बीच। और इस युद्ध की शुरुआत अभी और यहीं से होती है। क्या आप जानते हैं, कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई हम किसी और से नहीं, अपने ही दिमाग से लड़ते हैं। बात ज्यादा बड़ी नहीं होती, लेकिन दिमाग उसे इतना बड़ा बना देता है कि हम अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। कभी किसी ने हमसे कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो हम सोचते हैं, क्यों कहा? क्या मैं गलत था? क्या वो मुझसे नाराज है? फिर हम उस एक बात को 100 बार सोचते हैं, उस इंसान के हर शब्द का विश्लेषण करते हैं और खुद ही दुखी हो जाते हैं। अब जरा सावन को देखिए। सावन एक बेहद समझदार, संवेदनशील और होशियार लड़का था। हर बात को ध्यान से समझता था, हर भावना को महसूस करता था। लेकिन एक आदत थी जिसने उसकी सारी खूबसूरती पर पर्दा डाल दिया। वो हर बात को जरूरत से ज्यादा सोचता था। कोई हल्की सी बात बोल देता तो वो सोच में डूब जाता। कोई मैसेज नहीं करता तो सोचने लगता शायद अब रिश्ता खत्म हो गया। कोई गलती हो गई तो खुद को रात भर माफ नहीं कर पाता। धीरे धीरे ये सोच उसका आत्मविश्वास खा गई, उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई और दिमाग हर समय उलझा उलझा सा। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये समस्या सिर्फ सावन की नहीं है, ये हम सभी की है। हर दिन हम सैकड़ों बातें सोचते हैं और उनमें से 90% बातें या तो फालतू होती हैं या डर पर आधारित। आप सोने की कोशिश करते हैं, दिमाग चलता रहता है। आप किसी से बात कर रहे होते हैं लेकिन अंदर से सवाल चल रहे होते हैं, उसने क्या सोचा होगा, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। अब सवाल उठता है,
हम इतना क्यों सोचते हैं? तो इसका जवाब हमारे दिमाग में छुपा है। हमारा मन, हमारी सोच दो भागों में बंटी होती है। एक है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और दूसरा है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। हमारा चेतन मन हर पल कुछ ना कुछ सोचता रहता है, लेकिन वो कमजोर होता है जब कोई भावना बहुत गहरी होती है, जैसे डर, शर्म, गुस्सा, पछतावा। तो ये भावनाएं सीधा अवचेतन मन में दर्ज हो जाती हैं, और अवचेतन मन कंप्यूटर की तरह काम करता है। वो तर्क नहीं करता, बस जो डाला गया है वो बार बार दोहराता है। अगर आपको बार बार लगता है कि आप गलत हो, तो आपका अवचेतन मन उस सोच को सच मान लेता है और फिर हर बात पर आपको शक करवाता है। अब इसका असर क्या होता है? आप कोई काम शुरू करने से पहले ही सोचते हैं, मैं कर पाऊंगा या नहीं। आप कोई बात कहने से पहले डरते हैं, लोग क्या सोचेंगे। आप कोई फैसला लेने में हिचकते हैं, अगर गलत हो गया तो। और यहीं से शुरू होता है ओवर थिंकिंग का दुष्चक्र। ये सोच धीरे धीरे हमें कमजोर बना देती है, हमारे रिश्ते खराब करने लगती हैं, हमारे फैसले टल जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम अपने ही विचारों में कैद हो जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। अगर तुम्हारी सोच डर और पछतावे से भरी है, तो तुम्हारा जीवन भी डर और पछतावे से भर जाएगा। अब सवाल है, क्या ज्यादा सोचना वाकई इतना खतरनाक है? तो सुनिए, ज्यादा सोचना आपकी नींद खराब करता है, आपकी रचनात्मकता को मारता है, रिश्तों में दूरी लाता है, आत्मसंदेह को जन्म देता है, और सबसे खतरनाक, आपको समय के वर्तमान पल से काट देता है। आप इस वक्त अपने घर में बैठे होते हैं, लेकिन दिमाग या तो अतीत के किसी अफसोस में होता है या भविष्य की किसी चिंता में। अब सोचिए, ये जिंदगी तो सिर्फ अभी में है, लेकिन हम अभी को जी ही नहीं पा रहे। अब एक सवाल और, कौन लोग ज्यादा नहीं सोचते? वो लोग जो खुद पर भरोसा करते हैं, जो गलती को गलती की तरह लेते हैं, सजा की तरह नहीं, जो अपनी भावनाओं को पहचानते हैं पर उनमें फंसते नहीं, और जो जानते हैं कि हर बात को समझना जरूरी नहीं, कुछ बातों को छोड़ देना ही शांति है। ओवर थिंकिंग ये एक ऐसी आदत है जो आज के समय में हर तीसरे इंसान को परेशान कर रही है। हम सभी के जीवन में एक सोचने की सीमा होती है, लेकिन जब ये सोच हमें चलाने लगे, तब वो सोच नहीं, सजा बन जाती है। ज्यादा सोचने की आदत हमारे भीतर इतनी गहराई से बैठ जाती है कि हम कब उसके शिकार हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। ओवर थिंकिंग वो चुपचाप चलने वाला जहर है जो हमारी खुशियों को निगलता है, जो हमारे आज को बर्बाद करता है, और जो कभी घटित भी नहीं हुआ उसी का डर दिखा दिखा कर हमें तोड़ देता है। अब सवाल ये है, हम इतना सोचते क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है अनिश्चितता और डर। जब हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, सामने वाला क्या सोच रहा है, या किसी गलती का अंजाम क्या होगा, तब हमारा मन एक ही विचार को बार बार दोहराता है, और वो दोहराव समाधान नहीं देता, बल्कि उलझन और बेचैनी को बढ़ाता है। मानव मस्तिष्क की बनावट ही ऐसी है, उसे क्लैरिटी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, और जब उसे वो नहीं मिलती तो वो सोचता है, फिर सोचता है, और फिर भी सोचता है। लेकिन क्या ये सोच वास्तव में मदद करती है? एक प्रसिद्ध साइकोलॉजिकल रिसर्च कहती है, जो लोग ज्यादा सोचते हैं उनका दिमाग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, वो सिर्फ उसे रिपीट करता है। यानी हम समाधान नहीं खोज रहे होते, हम सिर्फ उसी समस्या को नए नए रूपों में दोहराते हैं, और यही हमारे दिमाग की ऊर्जा को खा जाता है। और जब ये प्रक्रिया रोज रोज दोहराई जाती है, तब एंजाइटी, इंसोम्निया, लो सेल्फ एस्टीम और डिप्रेशन जैसे मानसिक रोग जन्म लेते हैं। आप देखिए, बहुत से लोग हैं जो इतना नहीं सोचते। क्या वे लापरवाह होते हैं? नहीं, वो जानते हैं कि सोचने और ज्यादा सोचने में फर्क है। वे जानते हैं कि जो बातें उनके कंट्रोल में नहीं है, उन पर बार बार ध्यान देना आत्मपीड़ा है। अब सवाल उठता है, इस आदत को छोड़े कैसे? तो इसका उत्तर है मन को समझकर, ना कि उससे लड़कर। हमारा मन एक बंदर की तरह है जो कभी एक डाली से दूसरी तो कभी तीसरी पर कूदता रहता है, और जब हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं वो और ज्यादा उछलता है। इसलिए पहला कदम है ध्यान देना, ऑब्जर्व करना। जब आप खुद को ज्यादा सोचते हुए पकड़ें तो खुद से ये पूछिए, क्या ये सोच अभी मेरे किसी काम की है? क्या इससे मेरी समस्या का समाधान हो रहा है? क्या ये मेरा समय और ऊर्जा ले रही है? आप पाएंगे कि 90% बार आप सिर्फ खुद को मानसिक दंड दे रहे होते हैं। अब यहां एक बात और समझनी होगी, हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, इस सोच को और गहराई से पकड़ लेता है। जब आप बार बार किसी बात को सोचते हैं तो वो आपके अवचेतन मन में बैठ जाती है, और फिर बिना वजह भी वो विचार आने लगते हैं।
इसीलिए बुद्धिमानी है सोचने की क्वालिटी को बदलना, क्वांटिटी को नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। इसका मतलब यह नहीं कि हम सोचें ही नहीं, बल्कि सोचें लेकिन सचेत होकर, सोचें लेकिन सकारात्मक दिशा में, सोचें लेकिन समझदारी और सीमित मात्रा में। अब सवाल उठता है कि मन को नियंत्रित कैसे करें। यहां कुछ गहरे और प्रभावी उपाय हैं। सबसे पहले सांसों पर ध्यान देना शुरू करें। जब भी मन बहुत दौड़ने लगे, आंखें बंद करें और अपनी सांस की गति को महसूस करें। सिर्फ 2 मिनट और आप देखेंगे कि विचार धीमे हो रहे हैं। दूसरा, अपने विचारों को लिखिए। जो कुछ भी दिमाग में चल रहा है उसे कागज पर उतार दीजिए। लिखने से दिमाग खाली होता है और क्लैरिटी आती है। तीसरा, अपने शरीर को सक्रिय रखिए। फिजिकल एक्टिविटी आपके मन की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाती है। चौथा, ज्यादा सोच के ट्रिगर्स को पहचानिए। कौन से लोग, कौन से समय या कौन सी परिस्थितियां आपको ज्यादा सोचने पर मजबूर करती हैं, उन्हें जानिए और समय रहते खुद को संभालिए। और सबसे महत्वपूर्ण, हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने वर्तमान को एक ऐसी चीज के लिए बर्बाद कर रहा हूं जो या तो हो चुकी है या शायद कभी होगी ही नहीं। अब आप सोच सकते हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या इससे सच में फर्क पड़ेगा? तो इसका उत्तर है हाँ, 100% फर्क पड़ेगा, लेकिन तब जब आप इसे सिर्फ सुने, नहीं अपनाएं। मन पर नियंत्रण कोई जादू नहीं, ये एक अभ्यास है। हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने विचारों पर नजर रखिए, उन्हें दिशा दीजिए और जरूरत पड़ने पर रुको, कहना सीखिए। क्योंकि अगर आप नहीं कहेंगे तो ये सोच आपका जीवन चलाएगी, और जो सोच हमारे नियंत्रण में नहीं है वो हमारे जीवन की सबसे बड़ी कैदी बना सकती है। इसलिए अब समय है जागने का। अब समय है अपने सोचने की सीमा को समझने का। अब समय है सोचने और जीने के बीच संतुलन बनाने का। क्योंकि जितना समय आप अनावश्यक सोच में लगाते हैं, उतना ही समय आप अपने वर्तमान, अपनी खुशियों और अपने जीवन से छीन लेते हैं। और याद रखिए, अगर सोच अच्छी हो तो भविष्य बनता है, लेकिन अगर सोच सीमा से बाहर हो तो सब कुछ बिखर सकता है। क्या आप भी कभी कभी ये सोचते सोचते थक जाते हैं कि मैं इतना सोच क्यों रहा हूं? एक छोटी सी बात हुई, लेकिन दिमाग उस पर घंटों दौड़ता रहा। किसी ने कुछ कह दिया और हम उसे दोबारा 3 बार, 4 बार, बार बार सोचते रहते हैं। जो हो चुका है वो भी, और जो शायद कभी होगा भी नहीं उसे भी। और फिर हम खुद से पूछते हैं, मैं ऐसा क्यों करता हूं? पर जवाब नहीं मिलता। मिलता है सिर्फ तनाव, बेचैनी और मन का भारीपन। यह सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, यह आज की दुनिया की एक गंभीर मानसिक आदत बन चुकी है, ओवरथिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। हम सभी के जीवन में एक सोचने की सीमा होती है, पर जब यही सोच हमें चलाने लगे, हमें उलझाने लगे, हमारी नींद, हमारी शांति और हमारे फैसलों पर असर डालने लगे, तब यह सोच नहीं, एक सज्जा बन जाती है। ओवरथिंकिंग वो चुपचाप चलने वाला जहर है जो हमारी खुशियों को निगलता है, जो हमारे आज को बर्बाद करता है, और जो कभी घटित भी नहीं हुआ उसी का डर दिखा दिखा कर हमें तोड़ता है। अब आप कहेंगे, हमें पता है कि यह आदत सही नहीं है, लेकिन इसे रोकें कैसे? तो चलिए आज हम इसी का समाधान तलाशते हैं। कैसे छोड़ी जाए ये आदत? कैसे जिया जाए खुलकर, बिना दिमाग को हर वक्त उलझाए? कैसे रोका जाए खुद को जब हमारा दिमाग बार बार किसी बात की जुगाली करने लगे? इसका पहला इलाज शुरू होता है समझ से। हमारा मन हमेशा सुरक्षा चाहता है। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें भविष्य अनिश्चित हो या परिणाम स्पष्ट न हो, हमारा मन सोचने लगता है ताकि हमें तैयार रखें। यह सुरक्षा का एक तरीका है। लेकिन जब हम एक ही बात को बार बार दोहराते हैं तो दिमाग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा होता, बल्कि सिर्फ उसे रिपीट कर रहा होता है। एक रिसर्च कहती है, जो लोग ज्यादा सोचते हैं वे अच्छे सॉल्यूशन ढूंढते नहीं, बस एक ही चिंता को नए एंगल से घुमाते रहते हैं। उन्हें लगता है कि मैं तैयारी कर रहा हूं, लेकिन वो बस चिंता के दलदल में और गहरे फंसते जाते हैं। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, मन की नकेल थाम लो, नहीं तो वही मन तुम्हें खींचकर खाई में ले जाएगा। यानी मन को चलाओ, पर मन से मत चलो। लेकिन उसने सोचा, आपने भी किया है ना ऐसा? सोचा है कि सामने वाला मुझे नजरअंदाज कर रहा है, सोचा है कि शायद मैं ही गलत हूं, सोचा है कि कहीं सब कुछ खत्म ना हो जाए, सोचा है कि मैं किसी के लायक नहीं। लेकिन क्या कभी आपने रोकने की कोशिश की उस सोच को? शायद नहीं।
क्योंकि आपको यही लगता है कि ज्यादा सोचना मेरी आदत है, मेरा स्वभाव है। पर सच्चाई ये है, ये आदत नहीं, एक धीमा जहर है जो हर दिन आपके आत्मविश्वास को खा रहा है, हर रात आपकी नींद को छीन रहा है, हर रिश्ते को तोड़ रहा है और सबसे खतरनाक बात, आपको आपसे अलग कर रहा है। अब आप कहेंगे, भाई मैं क्या करूं? सोच अपने आप आ जाती है। तो सुनिए, विचार आना स्वाभाविक है, पर हर विचार को घर में बिठा लेना मूर्खता है। आप सोचते रहते हैं और दुनिया चलती रहती है। आप सोचते रहते हैं और मौके निकलते रहते हैं। आप सोचते रहते हैं और लोग जिनके बारे में आप सोच रहे थे वो अपनी जिंदगी हंसते हुए जी रहे होते हैं, बिना एक पल भी आपको सोचे। यही है ओवर थिंकिंग का सबसे कड़वा सच। आप खुद को खत्म कर रहे होते हैं उन लोगों के लिए जो आपको याद भी नहीं रखते। गौतम बुद्ध ने कहा था, एक जला हुआ कोयला जब तक तुम उसे हाथ में पकड़े रहोगे वो सिर्फ तुम्हें जलाएगा। ओवर थिंकिंग वो कोयला है जिसे आप हर दिन उठाते हैं, हर दिन जलते हैं, हर दिन मुस्कुराहट का मुखौटा पहनते हैं, पर अंदर से खाली, थके हुए और टूटे हुए होते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप जिंदगी भर इसी सोच में उलझे रहना चाहते हैं, या अब उस अनदेखे पिंजरे को तोड़ना चाहते हैं जिसमें आप हर दिन खुद को बंद कर लेते हैं? अगर आपके भीतर भी कभी एक शांत इंसान था जो हर चीज को स्वीकार करता था, हर बात को जाने देता था, तो ये वीडियो उसे वापस लाने की शुरुआत है। क्योंकि ये वीडियो आपको बताएगा नहीं, बचाएगा उस इंसान से जो आपके ही अंदर छिपा बैठा है और हर पल आपको सोच सोच कर तोड़ रहा है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक युद्ध है आप और आपके भीतर की अनचाही सोच के बीच। और इस युद्ध की शुरुआत अभी और यहीं से होती है। क्या आप जानते हैं, कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई हम किसी और से नहीं, अपने ही दिमाग से लड़ते हैं। बात ज्यादा बड़ी नहीं होती, लेकिन दिमाग उसे इतना बड़ा बना देता है कि हम अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। कभी किसी ने हमसे कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो हम सोचते हैं, क्यों कहा? क्या मैं गलत था? क्या वो मुझसे नाराज है? फिर हम उस एक बात को 100 बार सोचते हैं, उस इंसान के हर शब्द का विश्लेषण करते हैं और खुद ही दुखी हो जाते हैं। अब जरा सावन को देखिए। सावन एक बेहद समझदार, संवेदनशील और होशियार लड़का था। हर बात को ध्यान से समझता था, हर भावना को महसूस करता था। लेकिन एक आदत थी जिसने उसकी सारी खूबसूरती पर पर्दा डाल दिया। वो हर बात को जरूरत से ज्यादा सोचता था। कोई हल्की सी बात बोल देता तो वो सोच में डूब जाता। कोई मैसेज नहीं करता तो सोचने लगता शायद अब रिश्ता खत्म हो गया। कोई गलती हो गई तो खुद को रात भर माफ नहीं कर पाता। धीरे धीरे ये सोच उसका आत्मविश्वास खा गई, उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई और दिमाग हर समय उलझा उलझा सा। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये समस्या सिर्फ सावन की नहीं है, ये हम सभी की है। हर दिन हम सैकड़ों बातें सोचते हैं और उनमें से 90% बातें या तो फालतू होती हैं या डर पर आधारित। आप सोने की कोशिश करते हैं, दिमाग चलता रहता है। आप किसी से बात कर रहे होते हैं लेकिन अंदर से सवाल चल रहे होते हैं, उसने क्या सोचा होगा, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। अब सवाल उठता है, हम इतना क्यों सोचते हैं? तो इसका जवाब हमारे दिमाग में छुपा है। हमारा मन, हमारी सोच 2 भागों में बंटी होती है। एक है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और दूसरा है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। हमारा चेतन मन हर पल कुछ ना कुछ सोचता रहता है, लेकिन वो कमजोर होता है जब कोई भावना बहुत गहरी होती है, जैसे डर, शर्म, गुस्सा, पछतावा। तो ये भावनाएं सीधा अवचेतन मन में दर्ज हो जाती हैं और अवचेतन मन कंप्यूटर की तरह काम करता है। वो तर्क नहीं करता, बस जो डाला गया है वो बार बार दोहराता है। अगर आपको बार बार लगता है कि आप गलत हो तो आपका अवचेतन मन उस सोच को सच मान लेता है और फिर हर बात पर आपको शक करवाता है। अब इसका असर क्या होता है? आप कोई काम शुरू करने से पहले ही सोचते हैं, मैं कर पाऊंगा या नहीं। आप कोई बात कहने से पहले डरते हैं, लोग क्या सोचेंगे। आप कोई फैसला लेने में हिचकते हैं, अगर गलत हो गया तो। और यहीं से शुरू होता है ओवर थिंकिंग का दुष्चक्र। ये सोच धीरे धीरे हमें कमजोर बना देती है, हमारे रिश्ते खराब करने लगती हैं, हमारे फैसले टल जाते हैं और सबसे बड़ी बात, हम अपने ही विचारों में कैद हो जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। अगर तुम्हारी सोच डर और पछतावे से भरी है तो तुम्हारा जीवन भी डर और पछतावे से भर जाएगा। अब सवाल है, क्या ज्यादा सोचना वाकई इतना खतरनाक है? तो सुनिए, ज्यादा सोचना आपकी नींद खराब करता है, आपकी रचनात्मकता को मारता है,
रिश्तों में दूरी लाता है, आत्मसंदेह को जन्म देता है और सबसे खतरनाक, आपको समय के वर्तमान पल से काट देता है। आप इस वक्त अपने घर में बैठे होते हैं, लेकिन दिमाग या तो अतीत के किसी अफसोस में होता है या भविष्य की किसी चिंता में। अब सोचिए, ये जिंदगी तो सिर्फ अभी में है, लेकिन हम अभी को जी ही नहीं पा रहे। अब एक सवाल और, कौन लोग ज्यादा नहीं सोचते? वो लोग जो खुद पर भरोसा करते हैं, जो गलती को गलती की तरह लेते हैं, सजा की तरह नहीं, जो अपनी भावनाओं को पहचानते हैं पर उनमें फंसते नहीं, और जो जानते हैं कि हर बात को समझना जरूरी नहीं, कुछ बातों को छोड़ देना ही शांति है। ओवर थिंकिंग ये एक ऐसी आदत है जो आज के समय में हर तीसरे इंसान को परेशान कर रही है। हम सभी के जीवन में एक सोचने की सीमा होती है, लेकिन जब ये सोच हमें चलाने लगे तब वो सोच नहीं, सजा बन जाती है। ज्यादा सोचने की आदत हमारे भीतर इतनी गहराई से बैठ जाती है कि हम कब उसके शिकार हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। ओवर थिंकिंग वो चुपचाप चलने वाला जहर है जो हमारी खुशियों को निगलता है, जो हमारे आज को बर्बाद करता है, और जो कभी घटित भी नहीं हुआ उसी का डर दिखा दिखाकर हमें तोड़ देता है। अब सवाल यह है, हम इतना सोचते क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है अनिश्चितता और डर। जब हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, सामने वाला क्या सोच रहा है या किसी गलती का अंजाम क्या होगा, तब हमारा मन एक ही विचार को बार बार दोहराता है, और वो दोहराव समाधान नहीं देता बल्कि उलझन और बेचैनी को बढ़ाता है। मानव मस्तिष्क की बनावट ही ऐसी है, उसे क्लैरिटी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, और जब उसे वो नहीं मिलती तो वो सोचता है, फिर सोचता है और फिर भी सोचता है। लेकिन क्या ये सोच वास्तव में मदद करती है? एक प्रसिद्ध साइकोलॉजिकल रिसर्च कहती है, जो लोग ज्यादा सोचते हैं उनका दिमाग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, वो सिर्फ उसे रिपीट करता है। यानी हम समाधान नहीं खोज रहे होते, हम सिर्फ उसी समस्या को नए नए रूपों में दोहराते हैं, और यही हमारे दिमाग की ऊर्जा को खा जाता है। और जब यह प्रक्रिया रोज रोज दोहराई जाती है तब एंजाइटी, इंसोम्निया, लो सेल्फ एस्टीम और डिप्रेशन जैसे मानसिक रोग जन्म लेते हैं। आप देखिए, बहुत से लोग हैं जो इतना नहीं सोचते। क्या वे लापरवाह होते हैं? नहीं, वो जानते हैं कि सोचने और ज्यादा सोचने में फर्क है। वे जानते हैं कि जो बातें उनके कंट्रोल में नहीं है उन पर बार बार ध्यान देना आत्म पीड़ा है। अब सवाल उठता है, इस आदत को छोड़े कैसे? तो इसका उत्तर है मन को समझकर, ना कि उससे लड़कर। हमारा मन एक बंदर की तरह है जो कभी एक डाली से दूसरी तो कभी तीसरी पर कूदता रहता है, और जब हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं वो और ज्यादा उछलता है। इसलिए पहला कदम है ध्यान देना, ऑब्जर्व करना। जब आप खुद को ज्यादा सोचते हुए पकड़ें तो खुद से ये पूछिए, क्या ये सोच अभी मेरे किसी काम की है? क्या इससे मेरी समस्या का समाधान हो रहा है? क्या ये मेरा समय और ऊर्जा ले रही है? आप पाएंगे कि 90% बार आप सिर्फ खुद को मानसिक दंड दे रहे होते हैं। अब यहां एक बात और समझनी होगी, हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, इस सोच को और गहराई से पकड़ लेता है। जब आप बार बार किसी बात को सोचते हैं तो वो आपके अवचेतन मन में बैठ जाती है, और फिर बिना वजह भी वो विचार आने लगते हैं। इसीलिए बुद्धिमानी है सोचने की क्वालिटी को बदलना, क्वांटिटी को नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। इसका मतलब यह नहीं कि हम सोचें ही नहीं, बल्कि सोचें लेकिन सचेत होकर, सोचें लेकिन सकारात्मक दिशा में, सोचें लेकिन समझदारी और सीमित मात्रा में। अब सवाल उठता है कि मन को नियंत्रित कैसे करें? यहां कुछ गहरे और प्रभावी उपाय हैं। सबसे पहले सांसों पर ध्यान देना शुरू करें। जब भी मन बहुत दौड़ने लगे, आंखें बंद करें और अपनी सांस की गति को महसूस करें। सिर्फ 2 मिनट और आप देखेंगे कि विचार धीमे हो रहे हैं। दूसरा, अपने विचारों को लिखिए। जो कुछ भी दिमाग में चल रहा है उसे कागज पर उतार दीजिए। लिखने से दिमाग खाली होता है और क्लैरिटी आती है। तीसरा, अपने शरीर को सक्रिय रखिए। फिजिकल एक्टिविटी आपके मन की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाती है। चौथा, ज्यादा सोच के ट्रिगर्स को पहचानिए। कौन से लोग, कौन से समय या कौन सी परिस्थितियां आपको ज्यादा सोचने पर मजबूर करती हैं, उन्हें जानिए और समय रहते खुद को संभालिए। और सबसे महत्वपूर्ण, हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने वर्तमान को एक ऐसी चीज के लिए बर्बाद कर रहा हूं जो या तो हो चुकी है या शायद कभी होगी ही नहीं। अब आप सोच सकते हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या इससे सच में फर्क पड़ेगा? तो इसका उत्तर है हाँ, 100% फर्क पड़ेगा, लेकिन तब जब आप इसे सिर्फ सुने, नहीं अपनाएं।
मन पर नियंत्रण कोई जादू नहीं, ये एक अभ्यास है। हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने विचारों पर नजर रखिए, उन्हें दिशा दीजिए और जरूरत पड़ने पर रुको कहना सीखिए। क्योंकि अगर आप नहीं कहेंगे तो ये सोच आपका जीवन चलाएगी, और जो सोच हमारे नियंत्रण में नहीं है वो हमारे जीवन की सबसे बड़ी कैदी बना सकती है। इसलिए अब समय है जागने का। अब समय है अपने सोचने की सीमा को समझने का। अब समय है सोचने और जीने के बीच संतुलन बनाने का। क्योंकि जितना समय आप अनावश्यक सोच में लगाते हैं उतना ही समय आप अपने वर्तमान, अपनी खुशियों और अपने जीवन से छीन लेते हैं। और याद रखिए, अगर सोच अच्छी हो तो भविष्य बनता है, लेकिन अगर सोच सीमा से बाहर हो तो सब कुछ बिखर सकता है। क्या आप भी कभी कभी ये सोचते सोचते थक जाते हैं कि मैं इतना सोच क्यों रहा हूं? एक छोटी सी बात हुई लेकिन दिमाग उस पर घंटों दौड़ता रहा। किसी ने कुछ कह दिया और हम उसे दोबारा 3 बार 4 बार बार सोचते रहते हैं। जो हो चुका है वो भी, और जो शायद कभी होगा भी नहीं उसे भी। और फिर हम खुद से पूछते हैं मैं ऐसा क्यों करता हूं? पर जवाब नहीं मिलता। मिलता है सिर्फ तनाव, बेचैनी और मन का भारीपन। यह सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, यह आज की दुनिया की एक गंभीर मानसिक आदत बन चुकी है। ओवरथिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। हम सभी के जीवन में एक सोचने की सीमा होती है, पर जब यही सोच हमें चलाने लगे, हमें उलझाने लगे, हमारी नींद, हमारी शांति और हमारे फैसलों पर असर डालने लगे, तब यह सोच नहीं एक सज्जा बन जाती है। ओवरथिंकिंग वो चुपचाप चलने वाला जहर है जो हमारी खुशियों को निगलता है, जो हमारे आज को बर्बाद करता है, और जो कभी घटित भी नहीं हुआ उसी का डर दिखा दिखा कर हमें तोड़ता है। अब आप कहेंगे हमें पता है कि यह आदत सही नहीं है, लेकिन इसे रोकें कैसे? तो चलिए आज हम इसी का समाधान तलाशते हैं। कैसे छोड़ी जाए ये आदत? कैसे जिया जाए खुलकर बिना दिमाग को हर वक्त उलझाए? कैसे रोका जाए खुद को जब हमारा दिमाग बार बार किसी बात की जुगाली करने लगे? इसका पहला इलाज शुरू होता है समझ से। हमारा मन हमेशा सुरक्षा चाहता है। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें भविष्य अनिश्चित हो या परिणाम स्पष्ट न हो, हमारा मन सोचने लगता है ताकि हमें तैयार रखे। यह सुरक्षा का एक तरीका है। लेकिन जब हम एक ही बात को बार बार दोहराते हैं तो दिमाग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा होता, बल्कि सिर्फ उसे रिपीट कर रहा होता है। एक रिसर्च कहती है जो लोग ज्यादा सोचते हैं वे अच्छे सॉल्यूशन ढूंढते नहीं, बस एक ही चिंता को नए एंगल से घुमाते रहते हैं। उन्हें लगता है कि मैं तैयारी कर रहा हूं, लेकिन वो बस चिंता के दलदल में और गहरे फंसते जाते हैं। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, मन की नकेल थाम लो, नहीं तो वही मन तुम्हें खींचकर खाई में ले जाएगा। यानी मन को चलाओ पर मन से मत चलो। भरा था, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, उसका मनोबल। रामलाल ने हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ अपने खेत में काम करना शुरू कर दिया और देर रात तक मेहनत करता रहा। हालांकि उसके खेत से ज्यादा पैदावार नहीं होती थी और उसकी गरीबी हर साल बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन रामलाल के जीवन में ऐसा मोड़ आया जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। गांव में एक महात्मा आए जो दूर दूर तक अपनी ज्ञान की बातें और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। रामलाल ने उनके बारे में सुना और अपनी सभी चिंताओं को लेकर उनके पास गया। उसकी आंखों में उम्मीद का एक टिमटिमाता दिया था, मानो यही वो पल था जिसकी उसे तलाश थी। रामलाल ने महात्मा से पूछा, महाराज, मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी गरीबी दूर नहीं होती। मैं क्या करूं? महात्मा ने उसे ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जीवन में केवल मेहनत ही नहीं, सही दिशा में मेहनत भी जरूरी है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे शायद तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल सके। महात्मा ने अपनी कहानी शुरू की। उन्होंने बताया कि एक समय था जब एक अमीर व्यापारी था जो जीवन में बेहद सफल था। उसके पास सब कुछ था, धन, ऐश्वर्य, परिवार, लेकिन उसे अपने जीवन में कुछ कमी महसूस होती थी। उसे असली खुशी का अनुभव नहीं होता था। एक दिन उसने सुना कि एक संत जंगल में ध्यान करते हैं और उनके पास जीवन का असली रहस्य है। व्यापारी ने सोचा कि अगर वह संत से मिलकर जीवन का रहस्य जान सके तो शायद उसकी अधूरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। व्यापारी संत के पास गया और उनसे पूछा, महाराज, मैं जीवन में बहुत सफल हूं,
लेकिन मुझे सच्ची खुशी नहीं मिलती। कृपया मुझे जीवन का रहस्य बताइए। संत ने उसे एक साधारण मुस्कान दी और कहा, मैं तुम्हें कल सुबह एक यात्रा पर भेजूंगा, लेकिन एक शर्त है। इस यात्रा में तुम्हें केवल अपने दिल की आवाज सुननी होगी और हर एक मोड़ पर खुद से सवाल पूछना होगा कि क्या तुम सही दिशा में हो। अगली सुबह व्यापारी यात्रा पर निकला। यह रास्ता बेहद कठिन और कंटीला था। रास्ते में उसे कई लोग मिले, कई बाधाएं आईं, लेकिन उसने संत की शर्त के अनुसार हर मोड़ पर खुद से सवाल किया कि क्या वह सही दिशा में है। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह अपनी जिंदगी में बाहरी चीजों की तरफ देखता रहा, लेकिन असली खुशी उसके अपने अंदर है। उसे अपने जीवन के छोटे छोटे पलों में खुशी और संतोष का अनुभव होने लगा। आखिरकार उसकी यात्रा पूरी हुई और उसने अपने दिल की सच्ची आवाज सुनी। महात्मा ने रामलाल से कहा, बेटा, उस व्यापारी की तरह तुम भी मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन तुमने कभी अपने दिल की आवाज नहीं सुनी। तुम अपने जीवन की कठिनाइयों में इतने उलझ गए हो कि तुमने कभी अपने अंदर की सच्ची खुशी को नहीं समझा। रामलाल को उस दिन एक नई प्रेरणा मिली। उसने तय किया कि वह अपने जीवन में केवल भौतिक सुखों की ही नहीं, बल्कि अपने अंदर की खुशी की भी खोज करेगा। उसने अपने खेत में काम करना जारी रखा, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। मैं जल भरने में असफल रहा। बुद्ध ने यह कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता, किंतु सफल नहीं हो पाता। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने उससे पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क नजर आया? युवक बोला, एक फर्क जरूर नजर आया है। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब वह साफ दिखाई देती है। कोई गंदगी नहीं दिखाई देती है और इसके छेद पहले जितने बड़े नहीं रह गए, वे बहुत छोटे हो गए हैं। तब बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उसे पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में ये छेद फूल कर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं, उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है। अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पा लिया। निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर कर उनमें सद्विचारों का आलोक प्रसारित कर देती है। एक आदमी को बुद्ध ने सुझाव दिया कि दूर से पानी लाते हो, क्यों नहीं अपने घर के पास एक कुआं खोद लेते? हमेशा के लिए पानी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। सलाह मानकर उस आदमी ने कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन 7-8 फीट खोदने के बाद उसे पानी तो क्या, गीली मिट्टी का भी चिन्ह नहीं मिला। उसने वह जगह छोड़कर दूसरी जगह खुदाई शुरू की, लेकिन 10 फीट खोदने के बाद भी उसमें पानी नहीं निकला। उसने फिर तीसरी जगह कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन यहाँ भी उसे निराशा ही हाथ लगी। इस क्रम में उसने 8-10 फीट के 10 कुएं खोद डाले, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। वह निराश होकर बुद्ध के पास गया। उसने बुद्ध को बताया कि मैंने 10 कुएं खोद डाले, मगर पानी एक में भी नहीं निकला। बुद्ध को आश्चर्य हुआ। वे स्वयं चलकर उस स्थान पर आए जहां उसने 10 गड्ढे खोदे हुए थे। बुद्ध ने उन गड्ढों की गहराई देखी और सारा माजरा समझ गए। फिर वे बोले, 10 कुएं खोदने की बजाय एक कुएं में ही तुम अपना सारा परिश्रम लगाते तो पानी कब का मिल गया होता। तुम सब गड्ढों को बंद कर दो, केवल एक को गहरा करते जाओ, पानी निकल आएगा। उसने बुद्ध की बात मानकर ऐसा ही किया। परिणाम स्वरूप कुआं पूर्ण होते ही पानी निकल आया। सबने भगवान बुद्ध की जय जयकार की। धन्ना सेठ के पास 7 पुश्तों के पालन पोषण जितना धन था। उसका व्यापार चारों तरफ फैला हुआ था, किंतु फिर भी उसका मन अशांत रहता था। कभी धन की सुरक्षा की चिंता, तो कभी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने का तनाव। चिंता और तनाव के कारण वह अस्वस्थ रहने लगा। उसके मित्र ने उसकी गिरती दशा देखी तो उसे बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। सेठ बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा। बस तुम यहाँ कुछ दिन रहकर ध्यान किया करो। बुद्ध के कहे अनुसार सेठ ने रोज ध्यान करना शुरू कर दिया, किंतु सेठ का मन ध्यान में नहीं लगा। वह जैसे ही ध्यान करने बैठता, उसका मन फिर अपनी दुनिया में चला जाता। उसने बुद्ध को यह बात बताई, किंतु बुद्ध ने कोई उपाय नहीं बताया। थोड़ी देर बाद जब सेठ बुद्ध के साथ वन में सायंकालीन भ्रमण कर रहा था, तो उसके पैर में एक कांटा चुभ गया।
वह दर्द के मारे कराहने लगा। बुद्ध ने कहा, बेहतर होगा कि तुम जी खड़ा कर कांटे को निकाल दो, तब इस दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। सेठ ने मन कड़ाकर कांटा निकाल दिया, उसे चैन मिल गया। तब बुद्ध ने उसे समझाया, ऐसे ही लोभ, मोह, क्रोध, घमंड व द्वेष के कांटे तुम्हारे मन में गड़े हैं। जब तक अपने मन की संकल्प शक्ति से उन्हें नहीं निकालोगे, अशांत। एक समय की बात है, हिमालय की घाटी में एक बहुत ही महान बौद्ध भिक्षु रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और वह व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुवर, सब यही कहते हैं कि चालाकी से बात करो, चालाक बनो, अन्यथा तुम हमेशा पीछे रह जाओगे। हे गुरुवर, आप ही बताएं कि चालाक कैसे बना जाता है। क्या आप हमें चालाक बनने के बारे में कुछ बता सकते हैं? बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति की सारी बातें बड़े ही ध्यान से सुनी और उसके बाद मुस्कुराते हुए वह उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसके एक एक शब्दों को बहुत ही ध्यान से सुनना और इसे समझने का भी प्रयास करना। इस दुनिया में यदि कोई सबसे ताकतवर हथियार है तो वह है हमारे शब्द, फिर चाहे वह शब्द लिखे गए हों या फिर बोले गए हों। यह शब्द एक ऐसा हथियार है जिसका यदि सही समय पर, सही व्यक्ति पर और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। और इतना ही नहीं, यदि हम चाहे तो अपने शब्दों को फूलों की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि हम चाहे अपने शब्दों को तीरों की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम हमारे कहे गए शब्द गहरे से गहरे घाव भी भर सकते हैं, और कभी कभी हमारे यही शब्द गहरे से गहरे घाव भी दे जाते हैं। हमारे शब्द में इतनी ताकत होती है, यदि आप चाहे तो अपने कहे गए शब्दों से किसी की जिंदगी बना सकते हैं, और चाहे तो आप अपने इन्हीं शब्दों से किसी की जिंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं। हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि आप चाहे तो दूसरों के जीवन में खुशियां भर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो अपने इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके उनके जीवन में दुखों का सैलाब ला सकते हैं। आप चाहे तो इन्हीं शब्दों से किसी के रिश्ते बना भी सकते हैं, और यदि आप चाहे तो इन्हीं शब्दों से किसी के रिश्ते तोड़ भी सकते हैं। आपके अपने कहे गए शब्द आपको कामयाबी भी दिला सकती है, और वही आपके कहे गए शब्द आपको पूरी तरह से तबाह भी कर सकते हैं। शब्द न केवल एक इंसान को बल्कि पूरे परिवार को, पूरे शहर को और पूरी इस दुनिया को बर्बाद करने की और निर्माण करने की ताकत रखते हैं। इसलिए शब्दों को इस दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर और घातक हथियार माना जाता है। इसलिए हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल सही ढंग से करना चाहिए, ताकि उसका इस्तेमाल करके हमें और दूसरों को भी भला पहुंचे। और इसीलिए मैं आज तुम्हें शब्दों के कुछ जादू के बारे में बताने वाला हूं। और अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या शब्दों में भी जादू होता है? तो हां, अवश्य ही शब्दों में जादू होता है, लेकिन यह दिखता नहीं है, परंतु इसका असर आपको अवश्य नजर आता है। हमारे शब्दों में कमाल का जादू होता है। यह चाहे तो रोते हुए को हंसा दे और हंसते हुए को रुला दे। किसी की दुनिया में खुशियां भर दे तो वही किसी की दुनिया में दुखों का सैल हर इंसान आपकी तरफ खींचा चलाएगा। जो इंसान शब्दों का जादू जान गया, इस संसार में उससे बड़ा जादूगर और कोई नहीं हो सकता। लोगों से बात करना, उनसे अपने कामों को मनवाना, यह एक कला है, और यह कला आपको सीखनी चाहिए। इसके बाद आपको कुछ भी सीखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आपको बोलने की कला आनी चाहिए। उसके बाद हर कामयाबी आपकी होगी। आप जिस इंसान को भी चाहेंगे वह आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। और यह बोलने की कला सीखने के लिए आपको कोई धन खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन उनके पास बोलने की कला नहीं होती, जिस वजह से वह अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। लेकिन आपने वहीं पर कुछ ऐसे भी लोगों को देखा होगा जो पढ़ाई लिखाई में तो बहुत कमजोर रहते हैं, लेकिन बोलने की कला में वह माहिर होते हैं, और वह लोग अपने जीवन में लगातार सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाते हैं, और उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं होता। बोलने की कला सीखना इतना मुश्किल भी नहीं है, बस जरूरत है हमें कुछ आदतों को बदलने की, और साथ ही अपने नजरिया में कुछ परिवर्तन लाने की। आप अपने शब्दों की ताकत को कम मत समझना। आपने देखा होगा केवल एक नेता पूरे देश में कैसे राज करता है, और वह भी केवल अपने बोलने की कला से
हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वह अंदर से मरे हुए इंसान में भी फूंक डाल सकती है, उसे एक नई जिंदगी दे सकती है। इसलिए आज हम यही जानने वाले हैं कि अपने शब्दों का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, अपने शब्दों से हम जिंदगी में कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं और सभी लोगों को अपने शब्दों से हम अपनी ओर कैसे आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन आपको उससे पहले यह 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। जब भी आप शब्दों के तीर चलाने के बारे में सोचें तो सबसे पहले आपको यह सोचना जरूरी है, यह तीर मैं किस पर छोड़ रहा हूं और यह तीर मैं क्यों छोड़ रहा हूं और इस तीर का परिणाम क्या होगा। आप तो जानते हैं कि ऊपर वाले ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है ताकि हम सुने ज्यादा और बोले कम, और जो लोग कम बोलते हैं उनकी सोचने और समझने की क्षमता भी अधिक बोलने वालों से कहीं ज्यादा होती है और वह किसी भी काम में अपना 100% देने में पूरी तरह से समर्थ होते हैं। इसीलिए यदि आप भी जीवन में चालाक बनना चाहते हैं, अपने शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको इन 8 बातों को ध्यान देना होगा। आपको इन 8 बातों को गांठ बांधनी होगी और इन बातों को अपने जीवन में उतारना होगा। और हां, एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा, चालाकी से बात करने का अर्थ यह भी नहीं होता कि आप स्वार्थी बन जाएं और किसी का गलत फायदा उठाएं। हमें चालाकी से बात करना इसलिए सीखना चाहिए ताकि हम इससे अपना और दूसरों का फायदा कर सके, ना कि हमें किसी का गलत फायदा उठाना चाहिए और ना ही हमें किसी को फंसाना चाहिए। बल्कि हम जितना भी लोगों से अच्छी तरीके से बात करेंगे उतना ही लोग हमें पसंद करेंगे, हमारी इज्जत करेंगे और हमारी बातों को भी वह बड़े ही ध्यान से सुनेंगे, वह हमारी कद्र करेंगे और लोगों की नजरों में इस समाज में हमारा मान सम्मान और गौरव बढ़ेगा। इसलिए यदि आप इस समाज में रहना चाहते हैं तो इस समाज के अनुसार आपको सोच समझकर चालाकी से बात करना सीखना होगा। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को पहली बात बताते हुए कहते हैं कि अपनी बातों को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना सीखो, क्योंकि बुद्धिमानी का मतलब होता है कि चीजों को आसान बनाया जाए। यदि आप अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति को कम से कम शब्दों में नहीं समझा सकते हैं तो वह आपकी बात नहीं सुनना चाहेगा, उसे आपकी बातें बोर लगने लगेंगी और वह आपसे दूर भागने लगेगा। आपने देखा ही होगा कि आपके आसपास कोई ना कोई व्यक्ति तो जरूर होगा जो अपनी बातों को बहुत घुमा फिरा कर, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलता है, और ऐसे व्यक्ति पर आप कैसा महसूस करते हैं, ठीक वैसा ही वह सामने वाला व्यक्ति आपके लिए महसूस करेगा। क्योंकि आजकल अक्सर लोग बातों को इधर उधर घुमाकर ही कहते हैं, उन्हें सीधी बात करना अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि वह अपनी बातों को और भी ज्यादा मुश्किल कर रहे हैं, जिससे उनकी बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं लेता। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि अपनी बातों को कम से कम शब्दों में लोगों तक पहुंचाएं, और यही बुद्धिमानी है। क्योंकि आजकल के दौर में हर किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह आपकी लंबी चौड़ी बातें सुन सके। सभी के पास अपने अपने काम हैं, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, अपने जीवन में व्यस्त है, और आप खुद ही अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जब आप किसी भी बात को केवल 1 मिनट में कह सकते हो तो आप उसके लिए आधा घंटा क्यों लगा रहे हो? जितना ज्यादा आप कहेंगे उतने ही सस्ते आप महसूस होंगे, और जितना ही कम शब्दों में आप अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे तो लोग उतना ही ध्यानपूर्वक आपको सुनना और समझना पसंद करेंगे। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को दूसरी बात बताते हुए कहते हैं कि दूसरों का दिल जीतना सीखो। आप जब भी लोगों के साथ होते हो तो उन्हें अपने साथ अच्छा महसूस करवाओ। अगर आपको किसी से अपना काम निकलवाना है तो उसकी थोड़ी सी बड़ाई करो, क्योंकि आजकल हर कोई अपनी बड़ाई सुनना चाहता है। इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वह अपनी बड़ाई खुद सुनना चाहता है। लेकिन हां, बड़ाई करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि आप सचमुच में ही उसकी बड़ाई कर रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति काला है, वह आपकी बात समझ जाएगा और हो सकता है कि वह आपसे गुस्सा भी हो जाए, बल्कि आप उससे कुछ इस तरीके से बात करें कि अरे दोस्त, आज तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। पहले कही गई बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, लेकिन जब आप उसे कहेंगे कि आप आज बहुत अच्छे लग रहे हो तो वह तुम्हारी बात अवश्य सुनेगा और उसे यह सुनकर बहुत अच्छा भी लगेगा। इसीलिए
पहले उन्हें वह दीजिए जो उन्हें चाहिए, और फिर वह अपने आप ही आपको जो चाहिए वह देने को तैयार हो जाएंगे। फिर बौद्ध भिक्षु तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि जो भी बोलो विश्वास के साथ बोलो, अपनी बात रखने में कभी शर्माओ मत, अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास के साथ रखो। आपने देखा होगा कि हम में से कई लोग अपनी बात रखने में शर्माते हैं, फिर भले ही वह उस विषय के बारे में अधिक जानकारी रखता हो, लेकिन वह लोगों से उस विषय के बारे में बात करने में शर्माता है, जिस वजह से लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि इसे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, और वह लोग आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं दिखाते, और वह लोग आपको आपकी बातों को झूठ भी समझने लगते हैं। इसलिए आप किससे क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, यह बात समझना भी बहुत जरूरी है। और यदि आप किसी के बारे में जानते हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ उस बात को रखते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति पर आपकी बातों का प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि आत्मविश्वास में ही वह शक्ति है जिससे लोग आपकी बातों पर विश्वास करते हैं, आपकी बातों से ही प्रभावित होते हैं। किंतु यदि आप अपनी बात रखने में शर्माते हैं, तो आप कभी भी अपना प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर नहीं छोड़ सकते। दूसरे व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर यदि आप उससे झूठ भी कह देंगे, तो भी वह आपकी बातों पर विश्वास कर लेगा और वह आपकी बातों में दिलचस्पी भी दिखाएगा। 4 सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच सके। फिर 7वीं बात बताते हुए उस व्यक्ति को बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि लोगों की मदद करना सीखो। जब भी आप किसी की मदद निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति भी आपकी मदद करने के लिए अवश्य ही तत्पर रहेगा। जब भी आपको आवश्यकता होगी, वह आपकी मदद अवश्य करेगा, क्योंकि आपने बुरे वक्त पर उसका साथ दिया था, और वह भी बुरे वक्त में आपका साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। आपने अपने घर में अपने बच्चों को तो देखा ही होगा, जिनका मन बिल्कुल साफ होता है, जिनके मन में कोई भी स्वार्थ नहीं होता, और जब उन्हें कुछ चीज चाहिए होता है तो जैसा आप कहते हैं वह बिल्कुल वैसा ही करते हैं। आप कोई भी काम को उनसे कहते हैं तो वह उस काम को तुरंत ही कर देते हैं।